सुजुकी जिक्सर 250 नेकेड खरीदे हुए मुझे अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और मैं इसे 850 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला चुका हूं और मेरा फर्स्ट सर्विस भी हो चुका है। फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया हूं और अभी तक जितना हो सके वीडियोस मैं इसके ऊपर डालता जा रहा हूं। इस व्हीकल के बहुत सारे डिटेल्स के बारे में बात करने हैं, तो बहुत कुछ डिटेल के बारे में अभी तक मैं वीडियो बना चुका हूं और आगे भी बहुत सारे डिटेल के बारे में वीडियोस आने वाला है। तो ये जो व्हीकल है इसके बारे में बहुत सारे मिथ, बहुत सारे वर्ड ऑफ माउथ चारों तरफ आपको सुनने को मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी स्पीक्स। सुजुकी का जो इंजन कूलिंग सिस्टम है वो कन्वेंशनल ऑयल कूलिंग सिस्टम नहीं है, कन्वेंशनल लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं है। ये सुजुकी का खुद का डिजाइंड एंड पेटेंटेड सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम है। ये एक इंटेलिजेंट ऑयल कूलिंग सिस्टम है जो कि इंजन के खास हिस्सों को खास तरीके से कूल करता है जब भी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर चला जाता है। तो मैं अभी इसे 850 किलोमीटर से ज्यादा चला चुका हूं, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि ये किस सिचुएशन में कैसे इंजन को ठंडा करता है, कैसे इंजन कूलिंग इसका काम करता है। इसका जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है ये सच में एक इंटेलिजेंट ऑयल कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि मैंने इसे हार्ड पुश करके भी चलाए हैं, सिटी ट्रैफिक में भी चलाए हैं, कंजेस्टेड ट्रैफिक में भी चलाए हैं। तो मैंने देखा है कि जब भी ये इंजन ओवरहीट होने लगता है तो इसका कूलिंग सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है और इसका कूलिंग फैंस जो है ये चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हाई स्पीड में जा रहे हो और आपका कूलिंग फैन अचानक से चालू हो गया, ऐसा नहीं है। ये व्हीकल जब हाई स्पीड में चलता है तब इसका इंजन हीट होता है, पर वो हीट कभी भी पैरों पे नहीं आता है। सिटी ट्रैफिक में भी जब भी आप चलाते हैं इसका इंजन हीट तो जरूर होता है, पर कभी भी आज तक ये 850 किलोमीटर चलाते हुए कभी भी इसका हीट मेरे पैरों पे महसूस नहीं हुआ। टाइट सिटी कंजेशन में अगर आप इसे चलाएंगे तो इसका इंजन ओवरहीट होता है और तब भी इसमें कूलिंग फैन चालू हो जाता है। जब आप हाई स्पीड में जाते हैं तब कूलिंग फैन चालू नहीं होता है, क्योंकि बाहर का एयर फ्लो होके रेडिएटर में आता है और रिक्वायर्ड कूलिंग कंप्लीट होता है। पर जब भी आप सिटी ट्रैफिक में चल रहे हो या कंजेस्टेड ट्रैफिक में मूव कर रहे हो, क्लच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, इंजन किसी भी तरीके से ओवरहीट हो रहा हो, तब भी आप सुन पाएंगे कि इसका जो कूलिंग सिस्टम है, इसका जो फैन है ये चालू हो जाता है और एयर इनटेक शुरू हो जाता है और इंजन कूल होते ही वो फैन ऑफ हो जाता है। मैंने कई बार इसे टेस्ट करके देखा है डिफरेंट सिचुएशन में कि इंजन का हीट कभी भी मेरे पैरों पे नहीं लगता है और ओवरहीटिंग कंडीशन में इसका कूलिंग एक्टिव हो जाता है और एक्टिवली इंजन को ठंडा कर देता है। कन्वेंशनल लिक्विड कूल्ड और ऑयल कूल्ड कुछ इंजन में ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि वो इंजन थोड़ा सा हीट होते ही कंटिन्यूअसली रन करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन व्हीकल्स का सिस्टम मैपिंग वैसे नहीं होता है, उनका कूलिंग सिस्टम सुजुकी जैसे इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम नहीं होता है। तो जो भी हो, सुजुकी जिक्सर 250 का इंजन हीटिंग इशू के बारे में अगर किसी को कोई सवाल है तो शायद इस वीडियो में उस सवाल का जवाब मैं दे सका। सुजुकी जिक्सर 250 में कोई भी इंजन हीटिंग का इशू नहीं है। मैं 850 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूं और टाइट सिटी ट्रैफिक में भी चला चुका हूं, लॉन्ग स्ट्रेच में भी चला चुका हूं। एट ए स्ट्रेच
200 किलोमीटर से भी ऊपर इसे चला चुका हूं, तो मुझे पता है कि इसमें कोई भी इंजन हीटिंग इशू नहीं है, कोई भी ओवर हीटिंग इशू नहीं है। टाइट ट्रैफिक में जब भी आप इसे चलाते हैं, जहां पे एयर फ्लो कम होता है पर इंजन हीट होता है, तब भी इसका सुजुकी इंटेलिजेंट ऑयल कूलिंग सिस्टम चालू हो जाता है और इंजन को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। तो सुजुकी जिक्सर 250 में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।